अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलब मुस्तफा और वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाया हूं, बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन है। आप इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा अगर आप अपने पास कोई गाड़ी रखते हैं तो। अगर आपका बिजनेस का कोई प्रोग्राम है और अगर आपके पास घर में कार है तो उसको सेल कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, आप इस कार को सेल कर दीजिए या आप फिर कैरी बोलान लीजिए डब्बा, या इसी तरह के पिकअप के लिहाज से कोई अपनी गाड़ी ले लीजिए। या आप फिर एक दफ़ा सोच रहे होंगे अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ें क्यों ले लें। जी हाँ, पिक एंड ड्रॉप का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, बहुत ही फायदेमंद और एक बचत वाला कारोबार है। यकीनन आप इससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। आपने करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। स्टे विद मी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मेरा आज का बिजनेस आइडिया है पर आप लोगों के लिए पिक एंड ड्रॉप का, बहुत ही ज़बरदस्त पिक एंड ड्रॉप का आइडिया है। मैं नहीं आपको मशवरा दूंगा कि आप किसी भी जो दूसरी वेबसाइट के ज़रिए आप सवारियां आपको मिलती हैं एक शहर में दूसरे शहर में, आप इस तरीके से कोई सी किस्म का कोई अपना प्लान बनाएं, या वो नहीं चाहता किसी कंपनी के साथ आप अटैच हो जाएं। तो आपने करना क्या है आपको मैं बताता हूँ। अपनी ज़ाती हैसियत से ये काम शुरू करना है। आपने एक गाड़ी ले ली, आप कोशिश कीजिए इस गाड़ी को किसी स्कूल टाइम के साथ लगा लें, किसी यूनिवर्सिटी टाइम के साथ लगा लें, किसी मुलाजमीनों की जो शिफ्टें चलती हैं उसमें लगा लें। आप मंथली एक तनख्वाह के तौर पर एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप रूट के हिसाब से किराया मुतयन कीजिए। दूसरी गाड़ियाँ भी इस रूट पे हो सकता है चल रही हों, यकीनन चल रही होंगी। आप उनसे जो रब्ता कीजिए कि उन क्या किराया रखा हुआ है, किस तरह उनका हिसाब होता है और कितना बंदे होते हैं इस गाड़ी में। तो आप इस हिसाब से अपना हिसाब अपना सेट कर लीजिए। एक तनख्वाह की तरह मंथली बेसिस पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको क्यों मना किया। आप मुख्तलिफ वेबसाइट वगैरह पर जो आपको मोबाइल वगैरह पर ऐप वगैरह के जरिए आप देखते हैं और आप ज़रा कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनसे मैंने आप लोगों को क्यों मना किया। वो इसलिए मना कि कभी उससे सवारी लगती है कभी नहीं लगती। ये एक जुए की तरह है, कभी लग गया कभी ना लग गया। तो खुदारा आप ऐसी राह क्यों सेट करते हैं। आप ऐसी राह क्यों सेट नहीं करते जो आपको मंथली बेसिस पर एक तनख्वाह की तरह आपको एक अच्छा खासा आमदनी दे। मैं ये अपना बिजनेस आइडिया उन लोगों को नहीं रिकमेंड करता जो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। इस काम के लिए पाबंदी लाजमी है और मुकम्मल एक सीरीज की तरह मुकम्मल दिन ब दिन जिस तरह एक नौकरी होती है आपको जाना पड़ेगा। नौकरी उनकी होगी लेकिन आप भी अपना कारोबार कर रहे हो, आपको भी उनके साथ अटैच होना पड़ेगा और आपको भी लाजमन जाना पड़ेगा हर मुश्किल में हर मुश्किलात में। अगर आपको किसी दिन छुट्टी करनी पड़ जाती है तो आप अपने किसी रिलेटिव या अपने दोस्त वगैरह को अपनी गाड़ी दें, या किसी उनकी अपनी अगर गाड़ी है तो उनको लाजमी कहें कि उनकी शिफ्ट लाजमी जाकर उठाए। अदरवाइज आपका जो पक्का पक्का आपका एक सिलसिला शुरू हुआ हुआ होगा आपका टूट सकता है। आपके वर्कर जो आप गाड़ी पे जाएंगे, बच्चे जाएंगे या टीचर वगैरह जो स्कूल टाइम पे जाएंगे आपके साथ, वो आपसे अपना ताल्लुक ख़त्म कर सकते हैं और कोई और गाड़ी शिफ्ट पर लगा सकते हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं करना चाहते तो आप अपने इलाके में देखिए कोई स्टैंड होगा, कोई टैक्सी स्टैंड वगैरह होगा, या देखिएगा कोई ऐसा मेन पॉइंट होगा जहाँ पर गाड़ियाँ कोई ना कोई खड़ती होंगी, या अगर नहीं खड़ती तो आप देखिए अपने इलाके में कोई ऐसा मेन पॉइंट जहाँ पर आप खड़े होने से आपको सवारियाँ मिल सकती हैं। तो आप अपने मोहल्ले में वाकफियत बनाएं, या मोहल्ले में ही किसी पॉइंट पर अगर आप रुक जाते हैं तो मोहल्ले वालों को पता होगा ये शख्स यहाँ पर खड़ा होगा, तो आप आएंगे आपके पास और आपको गाड़ी अपने किराए पर हासिल करेंगे। इस काम में पीआरओ पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा काम आता है कि आपका किन किन लोगों से वाकफियत है, किन किन लोगों से आप वाकफियत करते हैं, तो उनकी वाकफियत आगे काम आती है। वो आपको रिकमेंड करेंगे कोई ना कोई सवारी, या आप उनको पास जाएंगे उनसे बातचीत करेंगे कि मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, मोहल्लेदारों के पास कि मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ, अगर आपकी कोई सवारी होगी तो मेरी खिदमत ज़रूर हाजिर कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि इस काम में आप कितनी इन्वेस्टमेंट है और अगर आपके पास पहले से गाड़ी है तो आप उसके ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कैरी बोलान इस वक्त सबसे टॉप पर जा रही है जो पिक एंड ड्रॉप में इस्तेमाल हो रही है। बाकी भी बहुत सी कंपनियों की गाड़ियां हैं जिसमें एसी फिटेड हैं पड़ी, जिस तरह मैं एवरी का नाम लूँगा, या फा वालों की है, या डाइहार्ट्सो या होंडे वाले की जो 7 सीटर गाड़ियां हैं पड़ी, बहुत सी किस्मों में बहुत सी कंपनी में आ चुकी हैं। लेकिन इस वक्त कैरी डब्बा अपनी मेहनत के लिहाज से सबसे बुलंदी पर जा रहा है। कैरी डब्बे की नई प्राइस में आपको बताता चलूँ तकरीबन 11 लाख के करीब इस वक्त 2020 में इस वक्त के 11 लाख के करीब इसकी कीमत पहुंच चुकी है। अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं
तो आप देख लें, आपको आपकी जेब के मुताबिक मुनासिब लगता है आप वो खरीद लें। लेकिन अगर आपने रूट पे चलना है तो आपके पास गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो आपको रास्ते में धोखा ना दो। मैकेनिकली चीज़ है, कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी गाड़ी ना हो जैसे ही आप सवारी लेकर निकलें हर दफ़ा आपको मुश्किल का सामना करना पड़े और लोग आपसे कतराएं कि आइंदा इसकी गाड़ी पर नहीं बैठना। तो आप अगर आपको बाकी बताता चलो, अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो 2 लाख से भी या कैरी डब्बे या 1.5 लाख से, ये मॉडल के हिसाब से तकरीबन 86 के दौर से ये चलते आ रहे हैं, आपको मिल सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए तकरीबन नए मॉडल का कोई ना कोई गाड़ी लें। अगर आपके पास कार है, अगर आप पिक एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप देखें, अगर आपको इतना मार्जिन मिल सकता है कि अगर आप कार में 4 बंदे लेकर जाते हैं दूर तो आपको अपना तेल का खर्चा भी निकले और मंथली तौर पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट बचना चाहिए। आप गाड़ी पर भी अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पिक एंड ड्रॉप का काम के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह पर करते हैं तो आपको सुबह टाइम की शिफ्ट भी मिल सकती है, सेकंड टाइम की भी शिफ्ट मिल सकती है। सुबह टाइम अगर आप एक तकरीबन, मैं अंदाज़ा बताता चलूँ, मेरे एक दोस्त के मुताबिक जो उनका फासला तकरीबन 7 किलोमीटर का करीब है, तो वो सुबह टाइम में अगर जाते हैं सवारियाँ लेकर, 7-8 सवारियाँ हैं, उन्होंने कैरी डब्बे में अपनी सीटों का हिसाब लगाया हुआ है, छोटी सीटें लगाई हुई हैं, वो टीचर्स लेकर जाते हैं, उनकी बचत तकरीबन 25,000 रुपये है फर्स्ट टाइम की बचत। अगर आप सोचिए यही काम आप सेकंड टाइम भी करते हैं तो 25 की जगह अगर आपको 20 भी बच सकता है तो 40 से 20, 25, 45,000 रुपये आपको मंथली बेसिस पर बच जाते हैं। 5,000 गाड़ी की मुरम्मत का लगा लें, कुछ ना कुछ टाइम निकल आता है, या टायर वगैरह अरसे में जब घिसते रहते हैं तो आप 5,000 एक साइड पर रख लें। लेकिन अगर 40,000 रुपये भी अगर आपको मंथली बच सकते हैं तो ये किसी किस्म का कोई घाटा नहीं है। लेकिन अगर आप खुद नहीं ड्राइविंग कर सकते तो आप ड्राइवर रख लें। सुबह टाइम जो ड्राइवर को दिया जाता है दिन का 10,000 है, और आप शाम के टाइम भी थोड़ा टाइम होता है, अगर आप 5,000 मजीद दे देते हैं तो 15,000 रुपये में ड्राइवर के आगे आपको फिर भी 30,000 रुपये अपनी गाड़ी से घर बैठे बगैर कोई काम किए, आपको बगैर कहीं जाए आपको बच सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, बड़ी गाड़ी भी आपको बच जाएगी बाद में, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो तो नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है, नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है। आपको नफ़ा भी वो तो दे रहा है, आपको नुकसान भी अगर दें तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो ये था मेरा आज मुख्तसर सा एक बिजनेस आइडिया, यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं में रखिएगा। याद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।